नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहे सर्वसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदय मंगलं पुण्यपुत्रायो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। ज्ञानाष्टक की चर्चा अपनी चल रही है। पाठ छंद का कर्तव्य निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य मैं बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ मैं निरालंबी मात्र ज्ञाय स्वयं में परिपूर्ण हूँ पर से नहीं संबंध कुछ भी स्वयं सिद्ध प्रभु सदा निर्बाध अनुनिशंक निर्भय परम आनंदमय सदा निज लक्ष्य से हो सुखी नहीं शेष कुछ अभिलाष है निज का हुआ विश्वास है अमूर्तिक जिन मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम मेरे लिए मुझ सा नहीं सच्चिदानंद अभिराम स्वाधीन शाश्वत मुक्त अनंत वैभवान हूँ प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ अव्यक्त वाणी से हो चिंतन न पावे पार है स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई श्रद्धान जायक हुआ ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ भव रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। मैं कैसा हूँ निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य हूँ बहुशक्तियों से पूर्ण और कैसा हूँ निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण। माने आप जब ये पहला छंद देखते हैं तो इसमें अपने स्वभाव की बात चल रही है मैं कैसा हूँ। जब अपन दूसरे छंद पे आएंगे तो अब इस स्वरूप को जानकर के कैसा होऊंगा। यहाँ पे थी निरपेक्ष हूँ, यहाँ पे हूँ की बात जो भी चर्चा चल रही है कि ऐसा मैं हूँ आगे अगले छंद में चर्चा आएगी ऐसा होऊंगा। चल कैसा हूँ निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य हूँ अनंत शक्तियों से युक्त हूँ निरालंबी हूँ निरालंबी होने से कैसा हूँ मात्र ज्ञायक हूँ और स्वयं में परिपूर्ण। कल तक अपन ने इतनी चर्चा की थी एक उदाहरण मात्र करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने खाना बनाया हो और फिर आप पूछो कि खाना कैसा बना है तो आप क्या सुनना चाहते हो
अच्छा बना है। सामने वाले ने भी उत्तर दिया बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अभी नया गैस आया है ना, इसलिए बहुत अच्छा बना है। खाना बहुत अच्छा बना है क्योंकि मैं मार्केट से बहुत अच्छी सब्जी चावल दाल लेकर आया था, इसलिए बहुत अच्छा बना है। चावल बहुत अच्छे बने, क्यों? क्योंकि मैं बासमती चावल एकदम अच्छे चावल लेकर आया हूँ। बोलो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। खाने की तो तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा खाना बना है। ये थोड़ी ना बोल रहे कि खाना बुरा बना है, बहुत अच्छा खाना बना है। लेकिन आपको कितना अच्छा लग रहा है? ये मेरी तारीफ हुई कि नहीं हुई? खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पूछे ये था कि खाना कैसा लग रहा है, तो ये जो बुरा लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें मेरे परिपूर्णता की बात नहीं आई। अरे मेरे खाने को गैस की ज़रूरत नहीं है, मेरे खाने को बासमती चावल की ज़रूरत नहीं है, मेरे खाने को दुनिया की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी होऊंगा जहाँ भी होंगी वहाँ अच्छा खाना बना ही है। ऐसे ही मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। यानी ये परिपूर्णता की बात कि मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, और जब किसी अन्य की आवश्यकता बताई जाती है तो कमजोरी की निशानी। बात ख्याल में आ रही है? तो मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। आगे, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कैसा हूँ मैं? पर से रंच मात्र भी मेरा संबंध नहीं। पर माने तीन चीजें इसमें, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। कितनी चीजें आ गई? जहां अपन ने पर सुना तो पर में ऑटोमेटिक ये तीन चीजें आ गई, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। नौकर्म माने शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी संयोग हैं वो सब नौकर्म, ठीक है। द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, ये सब द्रव्य कर्म में। और भाव कर्म मोह राग द्वेष, जितनी भी मोह राग द्वेष विकारी भाव हैं वे सब भाव कर्म है। आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें, 9 कर्म बहुत बाहर की चीजें हैं, शरीर से भी बाहर की जो भी चीजें वो सब भी 9 कर्म कहलाती हैं। शरीर भी 9 कर्म के अंतर्गत आ गया। द्रव्य कर्म थोड़ी सी अंदर की बात है तो वो भी आत्मा से बाहर ही, लेकिन उसकी सत्ता इस शरीर के अंदर ही है, माने शरीर के साथ ही है, तो वो द्रव्य कर्म। और भाव कर्म, भाव कर्म तो ऐसे लगते हैं कि आत्मा में ही घुस गए हैं, उनकी एंट्री तो आत्मा में ही हो गई है। लेकिन वास्तव में क्या कह रहे हैं? उन भाव कर्मों को भी, जैसे शरीर और द्रव्य कर्म आत्मा से बाहर है, ऐसे ही भाव कर्म को भी किसके खाते में डाल रहे हैं? पर के खाते में। पंक्तियां पढ़ते हैं, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है। मेरा घर तो कैसा है? चैतन्य सदन है, और उसमें धू धू करके क्रोधानल जल रहा है तो जले, लेकिन वो है कैसा? मेरे घर का हिस्सा है क्या? मेरे घर का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए क्या है? वो भी पर है। नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से मेरा कोई भी संबंध नहीं। तो पर धर्म में ये 3 चीजें आती हैं बस, एक नौकर्म होगा, एक द्रव्य कर्म होगा, एक भाव कर्म होगा। कितनी चीजें हुई? 3 चीजें हुई हैं। अरे 3 नहीं है, इसमें अनंत द्रव्य आ गए हैं। जब 9 कर्म से रहित कहा तो बाहर के जितने अनंत द्रव्य हैं वो सब उसमें समाहित हो गए। उन सब से मैं कैसा हूँ? रहित हूँ, उनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। द्रव्य कर्म से रहित कहा तो जब अपन कर्णानुग में थोड़ा पढ़ते हैं तो 8 कर्म ही है क्या? उनकी भी उत्तर प्रकृतियाँ, 148 कर्म प्रकृतियाँ, उनकी भी भेद करते चले जाओ। उन सारी प्रकृतियों से मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ।
और भाव कर्म में विकारी परिणाम कितने तरह के होते हैं? साहब 3 तरह के, मोह, राग, द्वेष। अरे ये तो कैटेगरी बनाई है। मोह, राग, द्वेष के परिणाम भी कितने हैं? तो इन सब से मैं कैसा हूं? रहित हूं। इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कि अपने आप से संबंध जुड़ा तो जगत के सारे संबंध अपने आप छूट जाते हैं। मुनिराज घर छोड़कर जाते हैं, सारे संबंध तोड़कर जाते हैं, छूट जाते हैं। कि जब आत्मा के साथ संबंध जुड़ा हो तो घर के साथ संबंध रहे कैसे? जब आत्मा के साथ संबंध जुड़ा हो तो फिर घर परिवार के साथ संबंध रहे कैसे? तोड़ने में थोड़ी भाषा ऐसी लगती है कि परिणाम कठोर करके जाते होंगे, मन पे एक बोझ रख के जाते होंगे। अरे ऐसा नहीं है। कि अपने आनंद की जब मस्ती होती है, जब अपने स्वरूप की मस्ती होती है तो ये सब छूट जाते हैं। छूट क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरे हैं नहीं। मेरे होते तो छूटते नहीं, और छूट जाते हैं इसका मतलब ही ये है कि मेरे नहीं। पंक्तियां पढ़ते, रंग राग से भिन्न भेद से भी कैसा हूं? निराला हूं। रंग राग का मतलब क्या? ये सब पर के खाते में, कि पर से कुछ भी संबंध नहीं। रंग राग माने या तो 2 ही चीजें हैं कि रंग कहकर के नौकर्म, द्रव्य कर्म सब इसमें आ गए, और राग कहकर के सारे भाव कर्म। समय सारणी में 29 प्रकार के भाव थे। माने आत्मा कैसा है कि 29 प्रकार के भावों से रहित है। माने उनसे रंच मात्र भी संबंध नहीं है। तो 29 भावों को ही शॉर्ट में रंग और राग माने प्रतिनिधि के रूप में खड़ा कर दिया। रंग माने कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भेद करते थे। ऐसी राग माने मोह, राग, द्वेष, तो इनके विस्तार। तो इस प्रकार टोटल 29 प्रकार के, माने ये सब पर के खाते में। माने जितना अपन विस्तार करना चाहे उतना विस्तार किया जा सके। तो पर से नहीं संबंध कुछ भी। क्या नहीं है? पर से मेरा कोई भी संबंध नहीं। संबंध माने क्या? संबंध माने क्या? कि आपका आपके परिवार के साथ क्या है? संबंध है। आपका आपके घर के साथ क्या है? संबंध है। और पड़ोसी वाले के साथ, पड़ोसी के घर के साथ पड़ोस का संबंध है। तो ये शरीर हमें पड़ोसी लगता है कि नहीं लगता है? कि जो पड़ोसी का संबंध था उसको हमने कौन सा संबंध बना लिया है? अपना संबंध बना लिया है। और वास्तव में पड़ोसी का संबंध कहना ये तो बहुत उपचार का कथन है। पड़ोसी तो पड़ोसी है, उसके किसी चीज पे आपका हक है? साहब नहीं, बहुत अच्छे मित्र हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हो वास्तव में? कि पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। संबंध नहीं है इसलिए सुख दुख का संबंध भी, जिसके साथ हम संबंध मानते हैं उसमें यदि कुछ बिगाड़ हो जाए तो चोट कहाँ लगती है? कुछ अच्छा हो जाए तो खुशी कहाँ होती है? ये संबंध, बात ख्याल में आ रही? मंदिर के साथ हमारा क्या है? संबंध है। कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो खुशी किसको होगी? हमें होगी। कुछ गलत कार्य होगा तो दुख किसको होगा? हमें होगा। क्यों? संबंध है। जहाँ संबंध होगा वहाँ उसके साथ सुख दुख अपने आप जुड़ते ही। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पर से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। नौ कर्म, शरीर के साथ कोई संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। तो अब इसका रंग चाहे गोरा हो, सफेद हो या काला हो, सुख दुख का संबंध है उसके साथ। बीमार हो, कैसा भी हो, स्वस्थ दशा में हो, सुख दुख का संबंध है।
यानी ऐसे ही नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तीनों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। नौकर्म से संबंध नहीं है, द्रव्य कर्म से संबंध नहीं है। कर्म का उदय तीव्र हो कि मंद हो, कौन सा अच्छा है? कि अरे कलंक कहाँ है ने? तीनों कर्म कैसे है? कलंक है। तो कलंक ज्यादा हो कि कम हो, कौन सा अच्छा है? कि अरे कलंक तो कलंक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलंक तो कलंक है। लेकिन अभी तो दिक्कत ये कि कलंक हमें लगता ही नहीं है। अभी तो ये हमारी तारीफ और लगती है। उपशम ज्ञान अच्छा हो और थोड़ी सी तारीफ हो जाए, साहब ज्ञान बहुत अच्छा है। क्या लगता है? तारीफ लगती है कि नहीं लगती है? कलंक लगना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो तारीफ लगती है, खुश होते हैं, साहब आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। कलंक लगता है, अभी तो तारीफ लगती है कि मेरी तारीफ हो। देखिए क्या कह रहे हैं, पर से नहीं संबंध कुछ भी, कि पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे हाथी होता है, हाथी क्या करता है कि घास और अनाज को एक साथ खा जाता है। मानो उसमें भेद विज्ञान का विवेक नहीं है, वह भाषा लिखी परम अविवेक के द्वारा। क्या भाषा लिखी? परम अविवेक के द्वारा क्या करता है, घास और अनाज को एक साथ खा जाता है, दोनों को एक भाव तोल देता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या करता है कि शरीर और आत्मा को एक भाव में ही तोल देता है। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, कोई भेद विज्ञान नहीं। कहा परम अविवेक पूर्वक। वहां पर उन्होंने शब्द लिखा दुरात्मन कि ये दुरात्मन ऐसा कार्य करता है। तब पर से नहीं संबंध कुछ भी, कि पर से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कैसा हूं? स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कैसा हूं मैं? स्वयं सिद्ध हूं। आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगती है? ऑटोमेटिक की मैनुअल? इच्छा तो यही होती है कि एक बटन दबाएं खाना बन जाए, एक बटन दबाएं घर की सफाई हो जाए, एक बटन दबाएं कपड़े धुल जाए, बटन भी ना दबाना पड़े, मन में सोचूं और कार्य हो जाए। चाहते तो हम ऐसा है, सब कुछ ऑटोमेटिक ही तो पसंद आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक व्यवस्था ही है, किसी को कुछ करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। मैं कैसा हूँ? स्वयं सिद्ध हूँ। किसी ने बनाया है मुझे, कोई विनाश कर सकता है, किसी की आवश्यकता है। कैसा हूं मैं? स्वयं सिद्ध हूं, माने मेरे कार्यों की सिद्धि मुझसे ही होती है, अन्य से नहीं होती है। रोटी आटे से ही क्यों बनती है? रोटी आटे से ही क्यों बनती है? दुनिया में तो इतनी सारी चीजें, उससे रोटी बना दो। सोने की रोटी कैसी बनेगी? कल्पना की है आपने कभी? बनाने कोशिश तो करके देखो कभी। क्यों? स्वयं सिद्ध है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि आटे से रोटी बनती है तो बनती है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। लेकिन इसके कर्ता कौन बन जाते हैं? कि बनाया किसने है? मैंने बनाया। इस शरीर का एक एक परिणमन कैसा हो रहा है? स्वयं सिद्ध है। क्षयो द्रव्य स्वयं सिद्ध है, मैं भी स्वयं सिद्ध हूं, शरीर भी स्वयं सिद्ध है। अरे जगत का एक एक कण कण कैसा है? स्वयं सिद्ध है। हर द्रव्य अपना कार्य स्वयं से ही कर रहा है, कर रहा है, ये भी उपचार है, हो रहा है, हर समय हो रहा है। बोलो आपको सोच सोच के परिणमन करना पड़ता है। 40 वर्ष के हो गए तो आपने सोच सोच के अपने आप को 40 वर्ष का किया होगा, या आज मैं 1 साल और 1 दिन का, 10 साल 1 दिन का, 20 साल 1 दिन का, ऐसे एक एक दिन बढ़ा करके आपने अपने आप को बड़ा किया है। ये तो हो ही रही है, प्रक्रिया हो ही रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल ही रहा है।
बल्कि जैसा हम चलाना चाहते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं चलता। बोलो यहाँ पे कौन ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कोई चाहता है? कि आज तक ऐसा कोई एक इंसान नहीं हुआ जो ये चाहता हो कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। लेकिन कोई रोक पाया? कौन चाहता है बाल सफेद हो जाए? रोक पाए? कौन चाहता है बीमार होना? रोक पाए? कौन चाहता है बार बार भूख लगे? रोक पाए? अरे एक एक परिणमन तो स्वतः सिद्ध हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, इसमें करने की गुंजाइश ही कहाँ है? पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कैसा हूं? स्वयं सिद्ध प्रभु। स्वामी कौन कहलाता है? जिसे कुछ ना करना पड़े। नौकर कौन कहलाता है? जो कार्य करता है अपने। और स्वामी कैसा होता है? बैठा रहता है, करने वाले करते रहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम करने वाले नहीं हो। क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? मैं प्रभु हूं, मैं स्वामी हूं। और हम अपने आप को क्या मानकर बैठे हैं? वो दिन रात किसकी सेवा करने में लगे हुए हैं? शरीर की सेवा करने में ही तो लगे हुए हैं। अरे स्वयं तो सेवक बन रहे हैं तो बन रहे हैं, भगवान को भी अपना सेवक बनाना चाहते हैं। कौन सुखी करेगा? भगवान सुखी करेंगे। भगवान धन संपत्ति देंगे, भगवान एग्जाम में पास कराएंगे। क्या करेंगे भगवान? क्या चाहते हो भगवान आपके सेवक बन जाए? एक तरफ तो 3 लोक का नाच कहते हैं और दूसरी तरफ अपना काम करवाना चाहते हैं। अपना काम कौन करता है जगत में? लौकिक व्यवहार में कौन करता है अपना काम? तो जिन्हीं भगवान कौन है? विचार किया कभी गंभीरता से? चल, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। मैं कैसा हूं? स्वयं सिद्ध हूं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, कोई कर सकता नहीं है। पूरी व्यवस्था कैसी है? ऑटोमेटिक चल रही है। अरे ज्ञान दर्शन में भी आपको कुछ करना है क्या? जानने देखने में भी आपको कुछ करना पड़ता है। तो जगत के अन्य कार्य करने में तो आप थक जाते हैं। क्या? व्यापार करना, खाना बनाना, अरे सोते सोते भी थक जाते हैं। और तो अधिक क्या कहें, साहब बैठे बैठे बहुत थक गए, चलो घूम के आते हैं। जगत का कोई भी कार्य उठा के देख लेना, आप उसको करने में थक जाते हैं। लेकिन जानना देखना एक ऐसा कार्य है जिसमें कभी थकान नहीं होगी। ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव में थकान नहीं होगी, स्वभाव में ऊब नहीं होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान ऊपर बैठ के क्या करते होंगे। हमारे पास तो दुनिया भर के काम है, टाइम पास हो जाता है, मन लग जाता है। सिद्ध भगवान क्या करते होंगे ऊपर बैठ के? हाथों पे हाथ रख के क्या करते होंगे? छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो बोले बोर हो जाते होंगे। टाइम पास करने को क्या है कि अरे स्वभाव में ऊब नहीं होती है, स्वभाव में थकान नहीं होती है। अनंत अनंत आनंद हर समय नया नया उत्पन्न हो रहा है। उत्पाद गए हर समय चल रहा है। हर समय नए नए अनंत आनंद का भोग हो रहा है। अपना चश्मा लगाकर देखेंगे तो हमें लगेगा सिद्ध भगवान ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं, अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं। देखिए, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कैसा हूं? स्वयं सिद्ध हूं, प्रभु। क्या उपमा दे रहे हैं हमें? क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया आपको धुतकारेगी, पूरी दुनिया आपको नालायक कहेगी, पूरी दुनिया पापी कहेगी। जिनवाणी माँ क्या कह रही है? स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कब? कभी कभी जब मंदिर आ जाते हैं तब के लिए, जब स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं तब के लिए, जब आत्मचिंतन करने बैठ जाते हैं तब के लिए। और बाकी टाइम क्या कह रहे हैं? सदा प्रभु। नरक में चले गए तो? नरक में तो कौन जाते? पापी जाते हैं ना। कौन जाते हैं नरक में? वहां भी प्रभु सदा। त्रेंच गति में कौन जाते हैं? मायाचारी व्यक्ति जाते हैं ना। क्या कह रहे हैं? प्रभु सदा।
अरे किसी भी अवस्था में हो मैं कैसा हूँ, प्रभु हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। स्वयं सिद्ध माने प्रभु भी बनना नहीं है, कैसा हूँ माने वो टेंशन भी आपके ऊपर नहीं है कि प्रभु बनना है। यहाँ तो कह रहे हैं स्वयं सिद्ध प्रभु, ऑटोमेटिक है, बनने की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। तो जब ऐसे स्वरूप का भान हुआ, क्या हुआ? निर्बाध अरु निशंक कैसा हूं मैं? निर्बाध। निर्बाध माने किसी भी बाधा से रहित हो। जैसे जब जीवों का प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक तो सूक्ष्म जीव और एक होते हैं बादर जीव। बादर जीव किसे कहते हैं? जो स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं और अन्य को भी बाधा को प्राप्त कराए। माने यदि सिंपल भाषा में कहूँ कि मान लीजिए ये गेट लगा दिया जाए और आप बाहर निकलने की कोशिश करो तो क्या होगा? कि टकरा जाओगे, आर पार नहीं जा सकते हो। माने ये बाधा कि जो शरीर है वो तो बाधा सहित है। माने क्या? ये जो परमाणु का मिलकर के स्कंद बना है, अब इस स्कंद से इस स्कंद को छूं तो इसके आर पार जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। माने ये बाधा को प्राप्त होता है, लेकिन मैं कैसा हूं? निर्बाध हूं, कोई मुझे बाधा नहीं दे सकता है। संसार में किसने रोक के रखा है? आठों कर्मों ने रोक के रखा है ना। आठों कर्म यदि रोक के रखते हैं तो इसका मतलब वो पकड़ के रखते हैं, आपको बांध कर रखते हैं। कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं? निर्बाध हूं। मैं बाधा को प्राप्त तो होते ही नहीं हूं। कर्मों की दीवार खड़ी रहेगी और मैं उनके आर पार हो जाऊंगा। कर्म मुझे रोक सकते नहीं। जैसा आप निर्बाध है ना, तो फिर जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? मेरे से बाधा नहीं पहुंचाता हूं ना, तो फिर हिंसा होगी कि नहीं होगी? द्रव्य संग्रह जी में बहुत अच्छा मतलब चर्चा है कि वहां पे आत्मा के विशेषण बताए, माने आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया। तो वहां एक अमूर्तिक आत्मा कैसी है? अमूर्तिक। टीका में उसका विस्तार किया कि आत्मा व्यवहार नए से मूर्तिक भी। माने क्या? मूर्तिक ऐसा कैसे? पुद्गल मूर्तिक होता है, आत्मा मूर्तिक होती है। ये तो एकदम बेसिक सा प्रिंसिपल एकदम। आत्मा को अब मूर्तिक कहने का तात्पर्य क्या? कैसे कहा कि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण आ गए हैं? कि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं आए हैं, लेकिन जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब जीव दिखाई देता है कि नहीं दिखता है? जीव दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा, ये चींटी जा रही है, वो जीव है कि नहीं है? कैसे बताया? अरे दिख रहा है ना, वो जीव है। हम कौन है? जीव है। कितने जीव है यहाँ? बहुत सारे जीव है। क्यों? कैसे पता? दिख रहे हैं ना, इतने सारे जीव हैं। एक दिखता कौन है? दिखता तो मूर्तिक है, और आत्मा तो फिर आपने कैसे कहा कि दिख रहा है? बस इसी का नाम है मूर्तिकपना। कि अरे शरीर का संयोग करने के कारण ये आत्मा भी क्या कहलाने लगा? मूर्तिक कहलाने लगा। ये 8 कर्म का संयोग होने के कारण, ये शरीर का संयोग होने के कारण किसका आरोप आ रहा है? ये मूर्तिक। शरीर का आरोप किस पे आ रहा है? आत्मा पे आ रहा है। बात ख्याल में आ रही है? तो मैं कैसा हूं लेकिन वास्तव में निर्बाध हूं। शरीर सहित होते हुए भी मैं निर्बाध हूं। आगे, निर्बाध अरु निशंक निशंक कैसा हूं? निशंक हूं। क्यों निशंक हूं? निशंक हूं, निर्भय हूं। क्यों? यदि आपने किसी को बाधा पहुंचाई हो तब तो आपको ये शंका बनी रहे, डर बना रहे, अरे कोई मेरे को भी बाधा ना पहुंचा दे, बदला लेने ना आ जाए।
जब मैं निर्बाध हूँ, मैंने किसी को बाधा पहुँचाई नहीं है और कोई मुझे बाधा पहुँचा नहीं सकता है, तो अब किसका भय? निर्भय, निशंक हूँ। निशंक का दूसरा अर्थ, निशंक माने शंका होना। मेरे स्वरूप में कोई शंका है? नहीं, मेरे स्वरूप में शंका नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो ये शंका कहां से आ गई? न्याय में इसे कहा समारोह, माने क्या? ये ज्ञान का दोष है। संशय, विपर्य, अनधवशन। तो संशय होना, शंका होना, ये क्या है? ये ज्ञान का दोष है, विभाव है। वास्तव में तो जगत में संशय नाम की कोई वस्तु, शंका नाम की कोई वस्तु, मेरे स्वभाव में शंका है क्या? कोई डाउट है? ज्ञान दर्शन है कि नहीं है? कि अरे डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा स्वभाव कैसा है? निशंक है, निर्भय है, समस्त भयों से रहित है। क्यों भयों से रहित है? निर्बाध हूँ, निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ। अब वो सारी चीजें लगाते जाना। भजन पढ़ते, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। ऐसा क्या संसार में जान लिया है? हम भी तो जानते हैं संसार के बारे में। आपने ऐसा क्या जान लिया है कि अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है? जान लियो संसार, बस इतने में पूरा संसार जान लिया। यदि संसार को जान लिया, इसका मतलब अब भय नहीं। संसार को जानने का मतलब कश्मीर जानना नहीं है। संसार को जानने का मतलब नरक को जानना भी है, त्रियंच गति को जानना भी है। त्रियंच गति में कैसी अवस्था हो रही है, पूरी पहली ढाल, संसार जानना इसका मतलब है। लेकिन संसार को जानने पर भी हमको कछु भय ना रहे। क्यों? मेरा क्या बिगड़ा? बात पकड़ में आ रही है कि मैं तो स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, मैं तो सदा प्रभु। संसार को जानने पर भी उससे निर्भय। तो निर्बाध अरु निशंक निर्भय परम आनंदमय सदा। कैसा हूं? क्या और कुछ बोलने की आवश्यकता शेष है? कि जब मेरा ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है तो आनंद नहीं होगा तो और क्या होगा? दुख किस चीज का मनाऊं मैं? किस चीज का दुख करूं? मेरे में कुछ कमी होती, गुणों में कोई कमी होती, चलो भले ही अनंत गुण है, लेकिन यदि सामने वाले से एक गुण भी कम होता तो भी जेलसी होने लगती। 2 करोड़पति भी हो ना, लेकिन एक के पास थोड़े अधिक हो, एक ने थोड़ा अपना बंगला बड़ा बना लिया, तो किस बात का दुख है? अरे बगल वाले का बंगला बड़ा हो गया है, माने वो दिक्कत भी नहीं है। मुझ में भी अनंत गुण है, आप में भी अनंत गुण है, सिद्ध भगवान में भी अनंत गुण है। अरे एक गुण की भी कमी नहीं है, किसी से भी नहीं है, सब में अनंत गुण है। दुख किस बात का मना? लेकिन फिर भी जीव दुख बनाने के नए नए रास्ते खोजता ही है। नहीं मिलेंगे तो बना लेगा, सोच सोच के बना लेगा। बोलो, कभी रात में ऐसे मतलब सोते सोते एक बार आप विचार कीजिएगा कि मुझे दुख किस चीज का है, क्या कमी है मेरे पास? खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। किसी को दुख होता है कि साहब मंदिर नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वो दुख भी नहीं। कौन सा दुख है? विचार तो करके देखो, पता चलेगा। जिसके संबंध में हम दुख का अनुभव कर रहे हो तो व्यर्थ है, फालतू ही दुखी होते फिर रहे हैं। देखिए कैसा हूं? निर्बाध अरु निशंक निर्भय परम आनंद मैं सदा। परम आनंद, आनंद भी थोड़ा नहीं है, कम नहीं है। परम माने सर्वोत्कृष्ट, उससे ऊंचा कोई आनंद नहीं है। अरे जिस आनंद को सिद्ध भगवान वर्तमान में भोग रहे हैं, वैसा मेरा स्वभाव वर्तमान में परम आनंदमय सदा।
कि प्रभु सदा हूँ और उस प्रभु के साथ ये आनंद ऑटोमेटिक पाया ही जाता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि मैं प्रभु हूँ और उस प्रभु में आनंद ही भरा हुआ है, आनंद के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। अमृतचंद्र आचार्य का भी अपन ने उदाहरण देखा था, हाथी वाला। उसमें उन्होंने फटकार माने एक फटकार लगाई कि दुरात्मन, और फिर तुरंत अगला श्लोक लिखा 23वें नंबर का, अई कथम अपि मृतवा, मर पचकर की भी तत्व कौतूहली। क्या अभी हमारा मर पचकर के भी पुरुषार्थ किस ओर दौड़ता है? बाहर की ओर दौड़ता है। कुछ भी हो जाए, भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन व्यापार में कमी नहीं होनी चाहिए, भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, माने पूरा पुरुषार्थ बाहर की ओर। और आचार्य क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी ने लिखा ना, चारों कषायों का वर्णन करते हुए कि मर पचकर के भी कषायों की पूर्ति करना चाहता है। अमृतचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं कि अरे मर पचकर के भी यदि करने योग्य कार्य है तो क्या है? तत्व कौतूहली सर। ये तत्व के जिज्ञासु होकर के आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा का श्रद्धान होना, आत्मा के नजदीक होना। अरे होकर तो देखो, पार्श्ववर्ती मुहूर्त, थोड़े से समय के लिए पास आके तो देखो एक बार। हम नहीं कह रहे कि बैठे रहना, एक बार आके तो देखो। एक बार रस चढ़ेगा तो बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा परम आनंदमय सदा, कि ऐसा आनंदमय भगवान आत्मा मैं हूँ, और उस आनंद की अनुभूति होगी तो बाहर में भी आनंद। कितना आनंद? अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं? कहाँ से प्रकट हो रहा है? यहाँ से प्रकट हो रहा है। मैं कैसा हूँ? कि परम आनंद मैं। चल पाठ करते हैं। निरपेक्ष हूँ अब देखिए अगले छंद में पहली पंक्ति क्या है? निज लक्ष्य से होऊं सुखी। अभी तक जो चर्चा थी वो किसकी थी? कि मैं कैसा हूँ। अब जो चर्चा आएगी कि मेरा लक्ष्य करके, माने ऐसे स्वरूप का लक्ष्य करके मैं कैसा हो जाऊंगा। क्योंकि ये भी तो एक सत्य है ना कि आप कुछ भी कहो लेकिन वर्तमान में तो दुख है, वर्तमान में तो दुखी हूँ ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, सुखी हूँ और अपना लक्ष्य करेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। चर्चा अपन कल करेंगे।